वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइज, ये मेरा आज का व्लॉग नहीं है, ये थोड़ी जब ठंडी थी तब का व्लॉग है मेरा, और ऐसे पेंडिंग पड़ा था तो मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो यही वाला व्लॉग मैं ज़्यादा अपलोडिंग करना सही समझी। तो ये देखिए, सुबह का टाइम है और बाबू को स्कूल जाना था और मैं भिगा दी थी थोड़ा सा चना और बादाम, और बाबू के टिफ़िन में मैं बनाई थी पूड़ी और सब्जी। तो मैं वही बाबू के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और बाबू को ट्रायंगल वाली पूड़ी चाहिए थी। आप लोगों ने देखा गाइस कि मैं ट्रायंगल वाली बाबू के लिए पूड़ी बनाई हूँ। वैसे बाबू को ट्रायंगल वाले पराठे पसंद है, तो उन्होंने कहा मम्मी आप ट्रायंगल वाली पूड़ी बना दो। तो फिर बाबू के लिए जो रोटी के जैसा बेल के फिर चाकू से काटते हैं ना, तो कुछ उसी वैसे ही मैंने भी बाबू के लिए बना दी थी पूड़ी। उसके बाद बाबू की जो सब्ज़ी है उसको भी टिफ़िन में पैक कर दूंगी, और बाबू को अभी तैयार करना बाकी है। गाइस, जो एक गृहिणी का काम होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। सुबह उठो तभी से काम शुरू हो जाता है। अगर अपने लिए समय ना निकालो ना, तो ऐसा कभी होता नहीं कि आपको समय कोई दे देगा। इसलिए हर गृहिणी से अनुरोध है गाइस कि आप लोग अपना समय खुद निकालें, और जो भी मेरी ये वीडियो देख रही होंगी उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अपने लिए थोड़ा तो टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। इसलिए कि स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा काम देने वाला है। घर के काम तो रोज़ ही रहते हैं, बट उसके साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। गाइस, आप लोग मेरे बाल देख लीजिए, इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, इतने ज़्यादा झड़ चुके हैं ना कि क्या ही बताओ। बस बहुत थोड़े से ही बाल बचे हुए हैं। पता नहीं क्या था कि कौन सा सीज़न चल रहा था कि एकदम से मेरे जो बाल थे झड़ गए, और इतना ज़्यादा झड़े कि जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो अभी ये देखिए, मैं बाबू का टिफ़िन तो पैक कर दी हूँ। उसके बाद मैं बाबू के लिए बादाम छील कर रख दूँगी, उसको फिर उठाकर लेकर जाऊँगी बाथरूम से लाने के बाद जस्ट उनको रेडी करने के बाद फिर मैं किचन में आऊँगी। क्या है ना कि यहाँ का जब मैं काम सब निपटा के जाती हूँ ना, तो फिर वापस आओ तो सब रेडी रहता है, तो थोड़ा सुकून सा मिलता है। नहीं तो फिर भाग दौड़ कर फिर टिफ़िन नहीं पैक की हूँ, बादाम नहीं छीली हूँ, दूध गर्म करके बाबू के लिए ठंडा होने के लिए रख कर तभी मैं जाती हूँ यहाँ से, तब थोड़ा मुझे ईजी लगता है। अभी तक का काम जो गाइज आप लोगों ने देखा, उसके बाद मैं किचन से आने के बाद आ जाती हूँ मैं सीधा बाबू को उठाकर इनको ले जाती हूँ बाथरूम, ब्रश कराती हूँ। उसके बाद इनको फिर मैं रेडी करती हूँ। अभी इनको रेडी करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। बच्चे हैं, थोड़ा सा शरारत करते हैं, थोड़ा सा नखरे भी करते हैं, तब जाके रेडी होते हैं। और वैसे इनके जो दोस्त वगैरह है वो लोग आ चुके हैं बाहर। सुबह में जो इनके दोस्त हैं वो आ गए थे, तो बाबू उनको बुला रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, हम लोग यहीं खेलेंगे। ये चीज़ हमको बाबू का बहुत ही अच्छा लगता है कि जो अपने दोस्तों के साथ ना ये प्रॉपर तरीके से घुल मिल कर रहते हैं। और ये देखिए, अभी उतनी ठंडी तो नहीं है, फिर भी सुबह हम कैप और स्वेटर दोनों पहने थे, तो थोड़ा सा वो लग रहा था, तो मैं बाबू को इनर सिर्फ पहना कर भेजी थी, क्योंकि ठंडी थी लेकिन बहुत कम थी। ये सुबह शाम वाली थोड़ी बहुत ठंडी थी, तब का ये मेरा वीडियो है। और इसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी गाइस, तब कुछ और भी वीडियो बना लेती थी, तो ये मेरा रह गया था। तो कल मेरी तबीयत न ठीक होने की वजह से इसको मैं आज अपलोड करूँगी। तो क्या होगा कि ये भी मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, और इसमें आपको मैं हरे मटर की पूड़ी और टमाटर और गुड़ की चटनी की फुल रेसिपी दूँगी।
मैं रेडी करके जब रूम से बाहर लेके आ रही थी तो उन्होंने कुछ इशारा किया। वो क्या इशारा था कि मैंने बोर्ड में ऑल आउट लगा रखा तो ऑन ही था, तो उसी को ही बोलते हैं कि मम्मी इसको ऑफ़ कर दो, ये वेस्ट हो रहा है। बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब बाबू ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है नोटिस करते हैं तो अच्छा लगता है। और बाबू को हैंकी मैंने स्टार्टिंग से ही आदत दे रखी है कि एक हैंकी जो है वो खाना खाने के बाद जो जूठा वगैरह गिरता है उसको साफ़ करने के लिए अपने टेबल पर, और एक हैंकी रहती है इनको जो है हाथ और मुंह पोंछने के लिए। उससे क्या रहता है कि इनको थोड़ा तो इजी लगता है। और 2-2 हैंकियाँ वैसे भी इनकी मिस सजेस्ट करती हैं कि मैम 2 हैंकी देकर भेजिए, तो मेरी भी आदत हो गई है, तो मैं इनको 2 हैंकी मैं शुरू से ही देती हूँ। नाश्ता कराकर वैन आ जाती है उनकी, मैं उनको वैन में बैठाकर फिर आ जाती हूँ किचन में गाइस, क्योंकि अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मैं बनाई ही नहीं थी तो करते क्या हम लोग, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी को पूरी और सब्ज़ी नहीं खाना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए थोड़ा सा आलू और मटर फ्राई कर दो। तो जब बाबू को मैं रेडी कर रही थी तभी मम्मी ने कुकर में रख दिया था, आलू पक गई थी, तो फिर मैं आकर उसको छील कर और हरी मिर्च उसको फ्राई करने के लिए रेडी कर लेती हूँ सारे मटेरियल्स। फिर उसके बाद जिसमें मैं सब्ज़ी बनाई थी उसी कढ़ैया को फिर मैं साफ़ करके रख देती हूँ, गरम हो जाती है, उसमें राई का तेल डालकर हरा मिर्च काट कर उसमें डाल देती हूँ। और एक तरफ मैं छील रही थी आलू, और हरी मटर तो मम्मी ने ही छील दिया था, तो उसके बाद मैं उनको फ्राई करके दे देती हूँ। तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ गाइज। आज आप लोगों को चला गया ना, इसलिए दिन फोन किया का तबीयत लाइट की मैं और मम्मी साथ ही साथ बात भी कर रहे थे, और मैं अपना जो भी किचन का काम रहता है वो करती रहती हूँ। जब मम्मी रहती है ना, मेरी सब काम वैसे बाहर का तो हो ही गया रहता है, तो जब मैं किचन पे रहती हूँ तो मेरी मम्मी एक तरफ बैठकर बातें करती रहती है और मैं एक तरफ किचन में अपना काम करती रहती हूँ। तो ऐसा लगता है जो मैं तोड़कर डाल रही हूँ ये हींग है। बाकी सब मटेरियल्स तो आप लोग देख ही रहे हैं कि राई का तेल डालकर उसमें जीरा का छौंक देकर हरी मटर डालने के बाद उसमें लहसुन और हरी मिर्च में वैसे ही डाल दी थी। और नमक तो अभी थोड़ी देर बाद मैं डालूँगी, क्योंकि नमक डालने के बाद ऐसा लगता है ना जैसे नीचे से कुछ ऐसा पकड़ने जैसा लगता है, थोड़ा जल सा जाता है, तो इसलिए मैं नमक इसमें काफ़ी लेट ऐड करती हूँ। तो यही है गाइस कि जो छोटे मोटे काम होते हैं, घर के जो छोटे मोटे टिप्स होते हैं, अगर याद रहते हैं ना तो खाने में जो टेस्ट है ना वो अलग ही लेवल का आता है। अगर आप लोगों ने कभी मटर फ्राई किया होगा तो देखा ही होगा कि जब हम मटर तुरंत फ्राई करते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं वो नीचे जाकर बैठ जाता है, तो उसका जो टेस्ट है ना थोड़ा जला जला सा लगता है। तो मैं इसमें थोड़ा लेट ही ऐड की थी नमक, और उसके बाद मैं इसको निकाल कर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और इसी कढ़ाइया में मैं तैयारी कर लेती हूँ टमाटर,
गुड़ की चटनी का, क्योंकि मम्मी को पूड़ी के साथ ना बहुत पसंद है। आलू का चाहे पराठा हो गया, चाहे हरे मटर के पराठे हो गए, तो मम्मी को काफ़ी पसंद लगते हैं। या तो इसके साथ दही हो तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है, बट दही नहीं थी गाइस मेरे पास, तो मैंने चटनी बना लिया था। तो इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आया था, बहुत अमेजिंग टेस्ट था इसका। तो जो भी इसमें थे सब मसाले वसाले सब मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर रख देती हूँ कढ़ैया, उसमें डाल देती हूँ फ्राई का तेल और उसी में पंचफोरन। और जब पंचफोरन ये पक जाएगा तो इसी में टमाटर को मैं ऐड कर दूँगी। लोगों ने देखा दोस्तों कि जो भी मैं मटेरियल्स डाली सब आप लोगों को मैं दिखाई, बस इससे ज़्यादा मैं इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करती। पंचफोरन, हरी मिर्च, टमाटर, गुड़ और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती। आपको अगर अच्छा लगता है टेस्ट तो इसमें आप लहसुन की हरी पत्ती डाल सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बट मैं नहीं डालती क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद है। और इसमें जो भी टमाटर नहीं गले थे मैं उसको कलछुल की सहायता से थोड़ा फोड़ लेती हूँ, तो फिर ये अच्छे से पक जाते हैं। और क्या है ना कि जब आप टमाटर डालेंगे उसी के साथ अगर आप गुड़ भी डाल देंगे तो दोनों साथ में ही गलते जाएंगे। गुड़ और जो टमाटर है वो दोनों साथ में पके। फिर मैं जो हो गया था मेरा चटनी तो उसको मैं फिर कढ़ाई हटा देती हूँ और उसी पर रख देती हूँ तवा गरम होने के लिए। और एक तरफ मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया था, जो हरी मटर थी वो ठंडी हो गई थी, तो साथ ही साथ मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और इसमें मैं आप लोगों ने सब मटेरियल देखा कि जो जो मैं डाली थी, तो इसमें मैं सिर्फ हरी धनिया की पत्ती ऐड करूँगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। हो चुका था, बट मम्मी कह रही थी कि बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो जो भी बर्तन खाली हो गए हो उसको खाली करके मुझे दे दो। तो फिर मैं जो भी बर्तन निकले रहते हैं मतलब खाना बन के, उसको मैं खाली करके दे देती हूँ। मम्मी मेरी धो देती है। मेरी मम्मी इस मामले में बहुत अच्छी है, अगर मैं खाना बनाती रहूँ कुछ भी करती रहूँ तो मेरा मतलब काफ़ी हेल्प करती है। तो कुछ थे उनको बाहर काम, तो बोली साथ ही साथ मैं वो भी कर दूँगी। तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन निकले थे सब मैं दे देती हूँ मम्मी को खाली करके, फिर मेरी मम्मी उसको धो देंगी और उसके बाद मैं लग जाती हूँ हरी मटर के पराठे बनाने में। और आप लोग देख रहे हैं गाइस स्टेप बाय स्टेप, जैसा भी आपको लगे आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिएगा। कई लोगों का कमेंट आता है कि आपके आलू के पराठे या फिर हरी मटर के पराठे आपके कभी फूटते नहीं हैं। नहीं गाइज, आप लोगों के सामने ही मैं बनाकर दिखा रही हूँ, एक भी नहीं मेरे इधर से उधर निकलते हैं। इसके अंदर का जो मटेरियल रहता है, आप लोग अगर इसका जो आटा है अगर उसको सॉफ्ट सा गूँथेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका जो पराठा है वो बन जाएगा, कहीं भी नहीं फटेगा और सारे पराठे फूटेंगे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कहीं कहीं जो मटर निकली हुई है ना, तो अभी जो सीज़न है ना काफ़ी जो है कड़क मटर आ रही हैं। थोड़े तो ये जो मटर थे वो एकदम सॉफ्ट नहीं थे, थोड़े कड़क थे, इसलिए कुछ मटर ऐसे थे जो
प्रॉपर तरीके से पीस नहीं पाए थे, तो वही मटर बाहर निकल जा रहे थे। बाकी इसमें से एक भी मटेरियल मेरा बाहर नहीं निकलता है और बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ था गाइस। इसमें टेस्ट भी बहुत अमेजिंग था और सीज़न के हिसाब से अगर आप इसको खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलने वाला है। अभी ये सब सीज़न अगर चला जाता है ना तो फिर दोबारा खाने को नहीं मिलता है, इसलिए जिस चीज़ का सीज़न रहता है वो चीज़ आप लोग अपने किचन में ज़रूर बनाया करिए। उसका जो टेस्ट है ना अलग ही रहता है। अगर इसका सीज़न चला जाएगा ना तो आप इसको कितना भी अच्छे से आप बनाएंगे बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा आप सभी को। सभी गृहिणियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी आपको खाने में अच्छे लगे और आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जो अपना समय है ना वो आपको कोई भी नहीं निकाल कर देने वाला है। आपको अपने लिए खुद सोचना है, आपको अपने लिए क्या करना है फ्यूचर में वो खुद सोचना है। कोई ऐसा बना के या फिर करके आपको नहीं देने वाला है। तो ये देखिए गाइज़, मेरा जो पराठा था वो एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ था। इसका जो टेस्ट था वो भी बहुत अमेजिंग था गाइज़। और आप लोग तो सीज़न में बनाते हैं तो टेस्ट तो आप सबको पता ही होगा गाइज़। तो आज के ब्लॉग में गाइज़ मेरे बस इतना ही।